वेलकम बैक नाजरीन। 46वीं कौमी स्नूकर मुकाबलों में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और सेमीफाइनल में लीड कर रहे हैं मोहम्मद सज्जाद 4 के मुकाबले 5 फ्रेम से। 10th frame, Mohammad Sajjad leading 5 frames to 4. Mohammad Sajjad to break. नौ फ्रेम मुकम्मल हो चुके हैं नाजरीन, जिसके बाद एक फ्रेम की बढ़तरी हासिल है मोहम्मद सज्जाद को और एडवांटेज पे हैं वो। यहाँ सिर्फ एक फ्रेम दरकार है उन्हें, जबकि अगले दोनों फ्रेम जीतने लाजिम होंगे हारिस ताहिर को। ये फ्रेम ही जीतना लाजिम होगा अगला फ्रेम खेलने के लिए, क्योंकि गलती की गुंजाइश अब ख़त्म हो चुकी है हारिस ताहिर के पास। विनिंग लाइन पे खड़े हैं मोहम्मद सज्जाद। अब देखना होगा क्या रोक पाएंगे हारिस ताहिर इस फिनिश लाइन को क्रॉस करने से मोहम्मद सज्जाद को। इस मैच का सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेम। One. इस रेड के साथ ही खाता खोल दिया है हारिस ताहिर ने इस फ्रेम में अपना। बस ज़रूरी है उनके लिए यहाँ कि वन टाइम क्लियरेंस बनाए और इस फ्रेम को जल्द अज जल्द अपने 7. काबू में ले आए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी मिस्टेक करते हैं तो सिर्फ फ्रेम से नहीं बल्कि इस मैच से भी हाथ धो बैठेंगे। 8. Thirteen. ही नीड्स अ गुड 14. क्यू बॉल अगर कंटिन्यू रखना है ब्रेक को। लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ से अटैम्प पे जाएंगे, सेव करेंगे, It's क्योंकि 14. इस अहमियत समझते हैं इस फ्रेम की हारिस ताहिर। एक गलती उन्हें फ्रेम एंड मैच कॉस्ट कर सकती है। स्नूकर का सामना है मोहम्मद सज्जाद को। बंच ऑफ रेड्स में खेलेंगे क्यू बॉल को।
दोनों ही खिलाड़ियों ने बारीकी से देखा लूज रेड को। इज इट अवेलेबल? सज्जाद के स्टांस से लगता नहीं कि उस रेड को अटेम्प्ट कर रहे हैं। And he just dropped the ball on the top. पंच के टॉप पे ड्रॉप किया है क्यू बॉल को, क्योंकि कंप्लीट क्लस्टर बंच नहीं है ये, इसमें स्पेस मौजूद है। तो जहाँ एक अच्छा मौका मिलेगा इन दोनों में से किसी को भी, तो पूरी सलाहियत रखता है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेड्स को डिस्टर्ब करते हुए फ्रेम विनिंग ब्रेक बनाए। सो इट्स फाउल, मिस, फाउल देन मिस कॉल किया है रेफरी ने। मोहम्मद सज्जाद टारगेट कर रहे थे ब्लैक के साथ मौजूद रेड को कि उसके साथ टक इन किया जाए ब्लैक पे क्यू बॉल को, पर अनफॉर्चुनेट रहे, थोड़ा जो हिट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे खुद से वो नहीं कर पाए और 4 पॉइंट्स का इजाफा हुआ हारिस ताहिर के स्कोर में। और रिप्लेस के लिए रिक्वेस्ट की है रेफरी से हारिस ताहिर ने, और ऐसी सिचुएशन में रिक्रिएट किया जाता है रेफरी के थ्रू लास्ट शॉट को, जबकि मर्जी है मोहम्मद सज्जाद के पास कि वो सेम शॉट खेलना चाहें या किसी और रेड बॉल को अप्रोच करें, पर खेलनी उन्हें रेड बॉल ही है। और शायद हारिस को लगा होगा कि इट वाज अ टफ पॉइंट फॉर सेफ्टी, इसीलिए सज्जाद से मिस्टेक हुई, तो शायद एक और मिस्टेक और उन्हें इस दफ़ा अच्छा मौका मिल जाए। दोनों ही खिलाड़ियों की जानिब इंटेंस सेफ्टी बैटल, ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं न क्यू बॉल को न रेड बॉल्स को रफ्ता रफ्ता डिस्टर्ब करते हुए। और इस बार रेड से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया है यकीनी तौर पे मोहम्मद सज्जाद ने, लेकिन कोई पोर्टेबल चांस नहीं सज्जाद के पास। क्यू बॉल सेव रहा, लेकिन रेड बॉल जिस पोजीशन पे था बहुत अनलकी रहता हारिस ताहिर के लिए ये मरहला, लेकिन अब भी कुछ आसान नहीं। राइट ब्लैक कॉर्नर पॉकेट में डेड पोजीशन पे रेड बॉल मौजूद है, और अब यहाँ से अगर सेफ्टी भी कराना चाहते हैं हारिस तो एक बड़ा इम्तिहान है उनके लिए। आई थिंक वो रेड टू रेड अटैम्प्ट करेंगे दोबारा। इट्स अ टफ वन। काफ़ी फासला था दोनों रेड्स के दरमियान, आसान नहीं था या कनेक्ट करना, चाहे पॉकेट पे ही क्यों मौजूद नहीं हो रेड बॉल। और इस प्लेटफॉर्म पे इस मैच में कोई भी शॉट आसान नहीं है नाजरीन। इफ़ यू हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रेड इन फ्रंट ऑफ यू, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैच की अहमियत की वजह से, क्योंकि खेल ही प्रेशर का है। If you can handle your pressure, you can win matches, you can win events. क्योंकि खेलना हर कोई जानता है, वक्त पे खेलना
असल कारकर्दगी कही जाती है। One. और एक अच्छा ब्लैक बॉल पॉट, लेकिन देखना होगा कि कहाँ ब्लैक बॉल रिप्लेस होता है, एंड दैट्स लिटिल अनलकी क्योंकि ब्लैक का स्पॉट फुल है, पिंक के स्पॉट पे ब्लैक बॉल आ गया है और दोनों बॉल ही ऑलमोस्ट टाइट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो शायद ही किसी कॉर्नर में अवेलेबल हो ब्लैक या पिंक। इट डजंट लुक लाइक कि कहीं अवेलेबल है, मे बी इन द सेम कॉर्नर जहां अभी पॉट किया है रेड बॉल मोहम्मद सज्जाद ने। पर कलर कोई सा भी हो अवेलेबल, सज्जाद की नज़र होगी सिर्फ इस फ्रेम पे। पूरी कंसंट्रेशन से खेलेंगे कि कोई अनफोर्स एरर ना आने दें, 14. कोई मिस्टेक ऐसी ना करें कि जिसका रिग्रेट बाद में उन्हें रहे। इट्स अ प्रीटी फेवरेट चांस फॉर मोहम्मद सज्जाद। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक 15. शायद सेंटर पॉकेट में जा सके, लेकिन डेफिनेटली डिफ़िकल्ट बॉल था और ऑप्शन मौजूद है सज्जाद के पास। ब्लू ऑन स्पॉट है और क्लियर है ब्लू के नज़दीक का एरिया। एक रेड बॉल पॉप कुशन में भी ज़मानत के तौर पे मौजूद है सज्जाद के लिए कि किसी मोमेंट पे अगर रॉन्ग साइड ऑफ द ब्लू आते हैं तो उस रेड की मदद से कंटिन्यू रख सकते हैं अपना ब्रेक। Twenty. 21. 10 पॉइंट की 28. लीड अब मोहम्मद सज्जाद के पास, लेकिन इस वक्त भी लंबा सफ़र है इस फ्रेम के इख्तिताम तक। Twenty-nine. हारिस ताहिर यकीनन एक चांस की उम्मीद में कि कोई अनफोर्स्ड एरर सज्जाद की जानिब से हो और वापस टेबल पे आ सकें। और जिसकी दुआ में थे हारिस ताहिर, वो मिल गया उन्हें एक मौका और इस सेमीफाइनल में वापस कम बैक करने का, इस फ्रेम में कम बैक करने का, और फाइनल फ्रेम पे जाके मैच को टाई करने की कोशिश होगी। पर जितना आसान ये सुनने में लगता है नाज़रीन, उतना बिल्कुल नहीं होगा हारिस के लिए। इज़ अ ग्रेट क्विस्ट, बट इट्स नीड अ लॉट्स ऑफ करेज टू विन फ्रॉम दिस पॉइंट। क्योंकि लीड पे भी हैं फ्रेम में सज्जाद और मैच स्कोर में भी लीड कर रहे हैं। सो यही मौका है हारिस के पास अपने गेम को 100% प्रोड्यूस किया जाए
और इस मैच में एक नया ट्विस्ट लाए। Four. डिस्टर्ब किया बाकी मौजूद टॉप टेबल पे रेड्स को, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी 11. रिक्वायर्ड है हारिस ताहिर को। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉट। ओवर कट किया रेड को। 11. इट वाज अ डेस्परेट अटेम्प्ट। 29 all. कंटिन्यू रखना चाहते थे ब्रेक को। 29 ईच का स्कोर था, किसी की कोई लीड नहीं थी और यहाँ से जो भी स्कोर करते वो उनकी लीड में तब्दील होता। शायद इसीलिए एक ट्राई लिया था। जो ट्राई अब मौका बन गया है सज्जाद के लिए। थोड़ा सा क्यू बॉल स्लो रहा, 3-4 more inches और he should be perfect on the pink, but ऐसा हो ना सका। और यहाँ स्नूकर लगाने की कोशिश। Shot 1. अच्छा क्यू बॉल कंट्रोल। पिंक को खेलते हुए ब्लैक पिंक के साथ ब्लॉक कर दिया है तमाम रेड्स को। जिस तरीके की रेड बॉल्स मौजूद हैं, स्नूकर ब्रेक करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस सेव करना है इस पॉइंट पे। दैट्स अ बिग डील। अनदर टेस्ट ऑफ हारिस ताहिर's nerve. स्नूकर ब्रेक तो कर दिया है, क्या सेफ्टी करने में भी कामयाब हुए हैं। He has a good cue ball. सेंटर कॉर्नर में अटेम्प्ट किया था और ऐसा लगता है कि द फर्स्ट लुक जो हारिस ताहिर को मिला है खेले जाने वाली रेड का। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉट। अल्लाह की रहे, यहाँ हारिस यकीनन मायूस होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगर गलती करते हैं सज्जाद तो मौका उन्हें मिले, लेकिन किस्मत के धनी मोहम्मद सज्जाद इस वक्त इस मैच और इस फ्रेम में दोनों ही जानिब से बरतरी में। ब्यूटीफुल माइनस शॉट। ओवरकट करना था रेड को। क्यू बॉल की कोई ज़मानत नहीं थी कि कहाँ जाके Pink ball. एंड अप होगा, लेकिन इट वाज अ गुड फेवरेबल शॉट। Seven.
8. Now that's a very favorable position for मोहम्मद सज्जाद. अगर मिनिमम ब्लू बॉल के साथ भी बकिया रेड्स को पॉट करने में कामयाब होते हैं तो फ्रेम से आउट कर देंगे हारिस ताहिर को. और यही इस वक्त उनकी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट चांस अगर मिले भी तो हारिस को वो स्नूकर पोजीशन पे हो. एंड दैट्स अनदर ग्रेट शॉट. पहले ब्लू के लिए अप्रोच करना चाह रहे थे लेकिन ट्रिकी शॉट था ब्लू के लिए. इट वाज अ डिफिकल्ट वन इन द सेंटर, पर बहुत अच्छा पॉट इस वक्त मोहम्मद सज्जाद का. And now just need red and minimum pink, जिसके साथ ही स्नूकर दरकार होंगे हारिस ताहिर को. सज्जाद से 2 शॉट की दूरी पे इस छठे फ्रेम को सेव करने के साथ इस मैच को अपने नाम करने के लिए. 21. And that's the frame ball. इसी के साथ 27 पॉइंट्स का ब्रेक खेल चुके हैं. 1 पॉइंट की लीड पहले से मौजूद थी मोहम्मद सज्जाद के पास और 27 पॉइंट्स ऑन टेबल के साथ ही अब स्नूकर दरकार इस मैच में हारिस ताहिर को. Sajjad 29. 30 पॉइंट की लीड मौजूद है मोहम्मद सज्जाद के पास. तो मिनिमम फाउल ऑफ 4 के लिए 2 स्नूकर दरकार हारिस ताहिर को, जबकि अगर इससे बड़ा कोई भी फाउल होता है मोहम्मद सज्जाद से तो एक ही फाउल के ज़रिए गेम में वापस आ सकते हैं हारिस ताहिर. शायद यही देखते हुए उन्होंने ग्रीन को पॉट करने की कोशिश की थी कि ग्रीन बॉल ब्राउन बॉल को पॉट किया जाए और मिनिमम फाउल ऑफ 5 पे लेकर आया जाए गेम को, ताकि स्नूकर सिर्फ एक दरकार हो. लेकिन ये सोच उनकी, वो कोशिश किसी काम ना आ सकी और मामला बढ़ चुका है हैंडशेक की जानिब नाजरीन. इसी के साथ ड्रीम रन जो चल रहा है मोहम्मद सज्जाद का वो ऑन द वे है. जीतते हुए आए हैं रॉबिन लीग राउंड से. 147 का ब्रेक बनाया है इस टूर्नामेंट में और आज इस नेल बाइटिंग सेमीफाइनल में ट्रेल कर रहे थे स्टार्टिंग में मोहम्मद सज्जाद, लेकिन 4 के मुकाबले में 6 फ्रेम से इस पहले सेमीफाइनल को जीत के अपनी जगह यकीनी बना ली है फाइनल में मोहम्मद सज्जाद ने. और इस मैच में बड़े एक्साइटिंग स्कोर रहे नाजरीन. उसकी समरी कुछ यूँ है कि 33-95 से पहला फ्रेम हारिस के अपने नाम किया, 66-57 से बराबर किया सज्जाद ने. 4 और 71 के स्कोर से फिर हारिस लीड कर गए. फिर सज्जाद ने मुकाबला बराबर किया 69 से. उसके बाद सज्जाद का ड्रीम रन शुरू हुआ 64-23, 59-71, 58-20, 69-89 और आखिरी 2 फ्रेम्स में स्कोर 67-15 और 62-29 के स्कोर के साथ ही 6 फ्रेम जीतते हुए अपनी जगह को यकीनी बनाया है मोहम्मद सज्जाद ने. इसके बाद नाज़रीन खेला जाएगा यहीं पे दूसरा सेमीफाइनल आज का, जो कि है एहसन रमज़ान का मुकाबला बाबर मसीह के साथ. तो कुछ ही देर में वापस लाइव हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नाज़रीन. कहीं मत जाइएगा. वील बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.